सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे सौभाग्य को देखकर देवता भी स्पृहा कर रहे होंगे, अरे हम क्यों व्यर्थ में स्वर्ग के देवता बन गए। यदि हम भी भारतवासी होते और हमको भी अयोध्या में आकर ये सौभाग्य मिलता तो हम धन्य हो जाते, हम कृतार्थ हो जाते। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। सब जीव भगवान के ही हैं, पर भारतवासी भगवान को बहुत प्रिय हैं। आप लोग कहेंगे महाराज जी कितने प्रिय हैं? महाराज जी इतने प्रिय हैं, यह प्रमाणित श्री रंगनाथ भगवान का चरित्र है। श्री अयोध्या की घटना है। इक्ष्वाकु कुल के परमाराध्य देवता इष्ट देवता भगवान श्री रंगनाथ को भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दे दिया। भाई तुमको हमने करहु कल्प भर राज तुम मोहि सुमरेहु मन माहि पुनि मम धाम पहु जहां संत सब जाहि। तो मेरी वाणी को प्रमाणित करने के लिए, सत्य करने के लिए तुमको तो रहना पड़ेगा। तो प्रभु फिर मेरा आधार क्या होगा, मैं जीवित कैसे रहूंगा? तो बोले आधार ये रंगनाथ मेरा ही स्वरूप है, ले जाओ। रंगनाथ जी चले विभीषण जी के साथ। बोले हम चल तो रहे हैं, जहां पधरा दोगे वहां से फिर उठेंगे नहीं। कहा हम पधराएंगे ही क्यों आपको, सीधे वहीं लंका ले जाकर पधराएंगे। लेके चले रंगनाथ भगवान को, और जैसे ही दक्षिण गंगा भगवती कावेरी का दर्शन किया, परम भागवत महाभागवत विभीषण जी का हृदय आनंद से भर गया। दक्षिण भारत की नदियों में कावेरी का महात्म्य बहुत अधिक है। ये दक्षिण गंगा है। किसी पवित्र नदी का, किसी पवित्र तीर्थ का अतिक्रमण करते हुए नहीं जाना चाहिए। भूल गए भगवान से जो, क्या कहते हैं उसको, वचननामा कहेंगे, क्या कहेंगे महाराज जी? हैं? वादा हुआ था, महाराज जी बोल रहे हैं। जो प्रतिश्रुति दी गई थी कि हाँ ऐसा ही करेंगे, वो बात भाव में सब भूल जाता, भूल गए विभीषण जी। और कावेरी के तट पर रंगनाथ जी को पधराया और स्नान मध्याह्न संध्या की। और इसके बाद ठाकुर जी को उठाने लगे, नहीं उठे। कहा प्रभु उधर तो राम जी ने अपनी लीला का संवरण कर लिया, और इधर आप कहते अब हम जाएंगे नहीं, हम तो भूल गए आपकी बात। बोले जो कुछ हुआ सो हुआ, अब हम तो नहीं जाएंगे। विभीषण जी रोने लगे। तब आपने कहा प्रभु क्यों नहीं जाएंगे? तब भगवान के नेत्र भर आए। भगवान ने कहा विभीषण तुम नित्य आकर मेरा यहाँ दर्शन कर सकते हो। तुम शक्ति सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति हो, मेरे भक्त हो, तुम्हारी अव्याहत गति है, तुम अपने मन के संकल्प से जब चाहो जहां पहुंच सकते हो। किंतु यदि मैं तुम्हारे साथ लंका चला गया, या नहीं आएंगे तो क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओगी? हाँ, तो भारतवासियों के लिए मेरी कथा ही श्रवण करना मात्र अवशेषित रह जाएगी। भारत के लोग आकर यहाँ दर्शन नहीं कर पाएंगे, पर तुम नित्य आकर यहाँ दर्शन कर सकते हो। इसलिए इन भारतवासियों के प्रति मेरी बहुत अधिक ममता है, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। पर मैं तुम्हें वर देता हूं, मैं सदा तुम्हारी ओर देखता रहूंगा। भगवान रंगनाथ की दृष्टि दक्षिण में है, मैं तुम्हारी ओर देखता रहूंगा, और तुम जहां कहीं महल में सिंहासन में जहां कहीं बैठोगे, तुमको मेरा सीधा सन्मुख दर्शन होता रहेगा। विभीषण जी निरंतर रंगनाथ भगवान का दर्शन करते हैं, और तुम नित्य प्रति मेरे चरणों की पूजा साक्षात करना चाहोगे तो भी उपस्थित हो सकोगे। आज भी प्रातःकाल मंगला में जब श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन खुलता है तो उनके चरणों में ताजा चंदन और तुलसी अर्पित मिलती है। माना जाता है
ये तुलसी चंदन से अर्चना परम भागवत श्री विभीषण जी ने की। केवल अवधवासी ही प्रिय नहीं है, अतिशय अति प्रिय मोई यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। अरे अयोध्यावासी तो प्रिय हैं, भारतवासी अति प्रिय मोही यहाँ, यहाँ माने भारतवर्ष के निवासी अति प्रिय हैं, अति प्रिय। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर जन्म लेते ही भगवान के परम प्रिय हो गए। अब बस आवश्यकता है श्री हर्षण कुंज सरकार जैसे महापुरुष जो नित्य साकेत से जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए ही भगवान के संकल्प से धरती पर आए हैं, ऐसे महत्पुरुषों का पादाश्रय मिल जाए और उन संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से भजन के मार्ग पर हम चल पड़ें, इस निश्चय के साथ चल पड़ें कि इसी जन्म में इसी शरीर से हमें भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना है।